हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मज़ेदार चुटकुलों के इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं आज के चुटकुले। बनिया और जाट काम से दूसरे गांव जा रहे थे। जाट को बनिए के 2000 रुपये चुकाने थे, पर वह टाल मटोल करता रहता था। सुनसान रास्ता आया तो सामने से कुछ लुटेरे आते दिखाई पड़े। लुटेरों ने दूर से ही कड़क कर उन्हें ललकारा। जाट ने जल्दी से अपनी धोती की फेंट में से नोटों की गड्डी निकालकर बनिए को थमाते हुए कहा, लाला जी, ये 1800 रुपये संभाल लो, अब 200 ही रह गए। लल्लू एक लड़की के प्रेम में था। सभी प्रेमी अपने प्रेम की प्रशंसा करते हैं। उस लड़की से कह रहा था कि सुबह उठते ही तेरा नाम लेता हूँ। तो उस लड़की ने कहा, यही तो तुम्हारा छोटा भाई कहता है। लल्लू बोला, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, मैं उससे पहले सोकर उठता हूँ। नो 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 नो। बहू, माँ जी, आपका बेटा मुझे कभी भी माँ नहीं बना सकता। सास, अरे बेवकूफ, अगर मैं भी तेरे ससुर के भरोसे रहती ना, तो तू आज मेरी बहू ना होती। संता, सुहाग रात के बाद सबसे मुश्किल काम क्या है? बनता, लड़की से बात करना। संता, नहीं। बनता, किस करना? संता, नहीं। बनता, गले लगाना। संता, नहीं। बनता, फिर प्यार करना। संता, ना यार। बनता, तो फिर क्या मेरे बाप? संता, अगले दिन सुबह घर वालों से नजरें मिलाना। नो 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 नो। एक छोटा बच्चा लगातार चॉकलेट खा रहा था। एक व्यक्ति ने कहा, बेटे, इतनी चॉकलेट खाना अच्छी बात नहीं। बच्चे ने मुस्कुराते हुए कहा, अंकल, क्या आप जानते हैं, ये दादाजी जब गुजरे उनकी उम्र 105 साल थी। व्यक्ति बोला, क्या बेबी ऐसे ही चॉकलेट खाते थे? बच्चे ने तपाक से कहा, नहीं, वह अपने काम से काम रखते थे। वह बोली, इतने फोन मत करो, नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दूंगी। मैंने कहा, डाल दे, तेरी माँ जितने दहेज में बर्तन नहीं लाई होगी, उतने मेरे पास सिम कार्ड हैं। नो 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 नो। एक छोटी सी लड़की अपने दादा से बातें कर रही थी। उसने अपने दादा को पूछा, दादाजी, क्या आपको भगवान ने बनाया है? हाँ बेटा, मुझे भगवान ने बनाया है, दादा ने उत्तर दिया। थोड़ी देर बाद लड़की ने फिर पूछा, दादाजी, क्या मुझे भी भगवान ने बनाया है? हाँ, तुम्हें भी, दादा ने उत्तर दिया। कुछ देर बाद वो लड़की अपने दादा को बड़ी गौर से देखने लगी और अपने आप को भी आईने में देखने लगी। उसका दादा हैरानी से उसको देख रहा था और सोचने लगा, इसके मन में क्या चल रहा होगा। आखिर वो लड़की बोल पड़ी, दादाजी, आप जानते हैं, भगवान पहले अच्छा काम नहीं करते थे, बहुत समय बाद अब जाकर भगवान बेहतर काम करने लगे हैं। नो 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 नो। एक प्रेस रिपोर्टर को समाचार बड़े विस्तार के साथ लिखकर भेजने की आदत थी। उसके संपादक ने उसे कहा कि वह समाचार कम से कम शब्दों में लिखकर भेजा करे। अगली बार प्रेस रिपोर्टर ने निम्न समाचार भेजा, स्थानीय तेल कंपनी के एक कर्मचारी ने माचिस जलाकर यह देखने के लिए पेट्रोल है या नहीं, पेट्रोल की टंकी में झांका। पेट्रोल था, आयु 25 वर्ष। अंग्रेज सिपाही से, इस आदमी के कान काट दो। चोर, नहीं, मेरा कान मत काटो, नहीं तो मैं अंधा हो जाऊंगा। अंग्रेज, बेवकूफ, कोई कान काटने से अंधा होता है क्या? चोर, अरे बेवकूफ, कान काट देगा तो चश्मा क्या तेरे बाप के कान पर लगाऊंगा? नो 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 नो। गाय चराने वाले को बेवकूफ कहने वाले कुत्ते को हगाते हुए खुद को बहुत स्मार्ट समझते हैं। कमाल की बात है भाई। प्यार करने वाले अक्सर कहा करते हैं, क्या करूं, प्यार में धोखा मिला। अरे भाई, तुमने क्या सोचा था, सरकारी नौकरी मिलेगी? नो 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 नो। गंजों की रेस में एक गंजे ने बाजी मारी,
लेकिन वह इनाम लेने को तैयार नहीं। कहता है, यह भी कोई खेल है जिसमें इनाम में कंघी और तेल है। लड़की, मैं केवल उसी से शादी करूंगी जिसका कारोबार ऊंचा हो। लड़का, मुझसे कर ले, मैं पहाड़ों पर बकरियां चराता हूँ। no, no, no. पप्पू, मेकअप किसे कहते हैं? गप्पू, मुझे नहीं पता, तू बता। पप्पू, पति के पैसे से पति को बेवकूफ बनाने की साजिश ही मेकअप कहलाती है। लड़कियों को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता सिवाय गोरा करने वाले विज्ञापन के। no, 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 no. उपवास में बीड़ी गुटखा खाने वालों से एक सवाल, क्या ये चीजें रोटी से भी अधिक पवित्र हैं? किसे बेवकूफ बना रहे हो, खुद को या भगवान को? बताओ भला। बेटा, पापा आपकी शादी हो गई? पापा, हाँ बेटा मेरी शादी हो गई। बेटा, किससे हुई पापा? बेटा, तेरी मम्मी से। बेटा बोला, वाह पापा, घर में ही सेटिंग कर ली। एक बच्चे ने टीवी पर जीसस क्राइस्ट का नाम सुना। उसने जीसस की अच्छाई और महानता के बारे में भी सुना। वो उससे बहुत प्रभावित हुआ और जीसस के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गया। वो भागता हुआ पहले अपनी माँ से पूछने लगा कि जीसस कौन थे। तो माँ ने कहा कि वो अभी व्यस्त है। फिर वो अपने पापा के पास गया और पापा भी व्यस्त थे। फिर वो अपने भाई के पास गया और उससे पूछा। उसने उसे लात मारकर बाहर कर दिया और कहा, क्या मूर्खों वाला प्रश्न पूछ रहा है। बहुत उत्सुकता के साथ वो घर से बाहर गया। उसे एक भिखारी सा आदमी दिखा। उसने उससे पूछा, जीसस क्राइस्ट कौन है? उस भिखारी ने कहा, मैं हूँ। बच्चे को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने पूछा, इसका क्या सबूत है? तब वो भिखारी उस बच्चे को गली में एक बार के पास ले गया। अभी वो बार के सामने से ही गुजर रहे थे कि बार वाले ने एक आवाज़ देकर कहा, अरे जीसस क्राइस्ट, तुम फिर यहाँ आ गए। no, 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 no. एक टीचर अपनी क्लास के बच्चों को कहती है, यदि वो अमेरिकन है तो अपने हाथ उठाएं। वो नहीं जानते थे कि ऐसा क्यों कह रही है, पर अपनी टीचर की तरह लगने के लिए उन्होंने अपने हाथ आग की लपटों की तरह हवा में उठा दिए। पर वहाँ एक लड़की अपवाद की तरह बैठी थी। उसका नाम गीता था और वो भीड़ के साथ नहीं भागी। टीचर ने उसको पूछा, वो सबसे अलग क्यों रहना चाहती है? गीता ने कहा, क्योंकि वो अमेरिकन नहीं है। तब टीचर ने पूछा, तो तुम क्या हो? उसने गर्व से कहा, मैं भारतीय हूँ और इस पर मुझे गर्व है। टीचर को अब गुस्सा आ गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने पूछा, तुम भारतीय क्यों हो? गीता ने कहा, क्योंकि मेरे मम्मी पापा भारतीय हैं, इसलिए मैं भी भारतीय हूँ। अब टीचर का गुस्सा और बढ़ गया। ये कोई कारण नहीं है, उसने चिल्लाते हुए कहा। अगर तुम्हारे मम्मी और पापा इडियट हैं तो क्या तुम इडियट हो? थोड़ी देर रुकने के बाद हल्की सी मुस्कान के साथ गीता ने कहा, फिर मैं अमेरिकन हूँ। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय।